एक दिन भगवान श्री कृष्ण माँ से जिद करने लगे। किस चीज के लिए? माँ माखन बना रही थी और भगवान श्री कृष्ण अभी अभी सो करके उठे हैं। आए और माँ से कहने लगे, माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, माखन दे दे। माँ कहती है कि बस ये माखन बना रही है, कुछ समय लगेंगे, इंतजार करो और फिर मैं तुम्हें माखन दे दूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे तो अभी चाहिए मैया, बड़ी जोरों से भूख लगी है, मैं इंतजार नहीं करूंगा। लेकिन माँ कहती है थोड़ा रुक ना, अभी तो बना रही हूँ, फिर दूंगी। भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आता है, किस लिए कि सामने मैं खड़ा हूँ, जिसके सामने सारी दुनिया खड़ी होती है, उसके सामने उसकी बात को कोई ना माने कैसे लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते अच्छा मुझे रुकने को कह रही है। प्रभु को बड़ा क्रोध आया और बंसी ली हाथ में और लेकर के जितने सारे मटका मटकी थी सब तोड़ने लगे भगवान। माँ यशोदा ने देखा, क्रोधित हुई कि आज ये बड़ा उद्दंड हो गया है। जानते हैं ये हाल हमारा भी होता है, हम और आप जीव का। भगवान समक्ष होते हैं लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते। हम संसार में भूल जाते हैं और भगवान को पहचान नहीं पाते। और भोजन के लिए हमारे घर आइए और भोजन पाइए। अब महाराज जी गए और माता जी ने 56 प्रकार का भोग तैयार किया था और आसन दिया और महाराज जी को भोजन परोसा, सब परोस दिया। लेकिन माता जी परोस करके बैठी तो देखा महाराज जी ने क्या, महाराज जी के बगल में पापड़ की थाली थी। सब दिया था लेकिन पापड़ नहीं दिया था। तो महाराज जी बोलने लगे, माता जी जब हम आपके घर आ रहे थे ना तो एक बड़ा सा हमने सांप देखा। माता जी ने कहा, महाराज कुछ हुआ तो नहीं, सही सलामत है ना? नहीं नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है। फिर हुआ क्या? और कितना बड़ा सांप आपने देख लिया? तो महाराज जी ने कहा, क्या बताए, ये हमारे भोजन की थाली से लेकर के वो रखी पापड़ की थाली इतने दूर इतनी लंबी सांप थी। इतने में माँ को याद आया, अरे पापड़ तो हम देना ही भूल गई और सो पापड़ दिया। तो जब सारी चीज साथ हो तो नजर दो कौड़ी पे टिकती है, और जब दो कौड़ी की चीज पास हो तो संसार को पाने का मोह होता है। तो ये तो हमारा हाल है। भगवान समक्ष होते हैं पर हम पहचान नहीं पाते। आज माँ यशोदा का भी हाल यही है। मानो प्रभु समक्ष खड़े होकर के अनुनय विनय निवेदन कर रहे थे लेकिन माँ ने अनदेखा कर दिया। प्रभु क्रोधित हुए, क्रोधित होकर के सब सारी मटका मटकी फोड़ दिया। माँ यशोदा ने सोचा कि ये बड़ा उद्दंड हो रहा है, सो सजा देनी चाहिए। और माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को ओखल में बांधना चाहा। ये सजा आज सोची है। रस्सी लेकर के आई, भगवान श्री कृष्ण को ओखल में बांधने लगी। लेकिन जैसे ही बांधती तो 2 अंगुल छोटा पड़ जाता और प्रभु बंधते नहीं। दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर बांधा, फिर छोटा पड़ा। ऐसे करते 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 बहुत सारी रस्सियों को माँ यशोदा ने जोड़ लिया है। प्रभु को बांधे तो छोटा ही पड़ जाए। माँ थक गई, कहा अरे तू ऐसा क्या लीला करता है कि सारी रस्सी छोटी पड़ जाती। सारी गोपियों से रस्सी मंगवाई, उन सबको बांधा, वो भी छोटी पड़ जाए। प्रभु कृष्ण कहने लगे, माँ तू मुझे बांधना चाहती है? कहा हाँ, पर तू बंधता क्यों नहीं? अब बंध जाऊंगा। राधा रानी जी की प्रेम डोर आई भगवान श्री कृष्ण के लिए और उस डोर को माँ यशोदा ने बांधा। बांधने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ा है और कहा, माँ अब तो मुझे बांध, अब मैं बंध जाऊंगा। जो सारे जगत को बांध कर रखने वाले हैं महाराज, उस जगतपति को कोई बांध नहीं सकता। यदि ये बंधेंगे तो स्वयं की इच्छा से बंधेंगे। प्रभु ने कहा अब तो बांध, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, अब मैं बंध जाऊंगा। और माँ यशोदा ने जब अब बांधा तो प्रभु श्री कृष्ण बंध गए। और जानते हैं जो 2 अंगुल की दूरी हो रही थी, 2 अंगुल छोटा पड़ रहा था रस्सी, ये है क्या? ये भक्त और भगवान के बीच में जो दूरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 अंगुल की होती है। इस 2 अंगुल की दूरी को जो भर दे मानो वो भगत भगवान को प्राप्त कर ले।
माँ ने बांध दिया, प्रभु बंध गए। सुबह से बंधे बंधे शाम हो गई। दाऊ दादा आए, वो कहा कृष्ण तुझे किसने बांधा? कहा मैया ने। ला मैं खोल देता हूँ। कृष्ण कहे नहीं नहीं मैया बड़ी रूठी है आज, और कहीं तुमने खोला तो हमारे साथ तुम भी ना बन जाओ, सो काम करो आप तो दूर ही रहो। बलदाऊ भैया कहे कुछ खाया है? कहा ना भाई। कुछ खिला दो? कहा नहीं नहीं नहीं, खिलाओगे तो मैया रूठ जाएगी और ना जाने फिर तुमको भी कुछ खाने को ना दे। तो क्या करूं? रुक रुक तो यही रुक, मैं माँ को मना के आता हूँ। बलदाऊ भैया गए हैं। इतने में भगवान श्री कृष्ण ओखल में बंधे हैं, जमीन को देख रहे हैं। देखते देखते देखा क्या, दो बहुत पुराने वृक्ष आंगन में हैं। उन वृक्ष के यमला और अर्जुन का वृक्ष था। वहां पर ओखल ले गए हैं भगवान और ले जाकर के जोर से खींचा। वो वृक्ष गिरे और गिर करके वहां से दो पुरुष निकले। उन वृक्षों का उद्धार हो गया महाराज। ये कुबेर के यक्ष हैं नलकुबर और मणिग्रह, जिसका उद्धार आज प्रभु श्री कृष्ण ने किया है। ये बार बार हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम नमन वंदन करते हुए प्रभु की महिमा गान कर रहे हैं कि आज प्रभु आपने हमारे इस जड़ रूपी शरीर से उद्धार कर दिया और हमें पुनः अपने रूप में हमें ला दिया। बार बार प्रणाम वंदन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसे अनेक लीला किया।